हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ टीसीएस एकेडमी। आज करंट अफेयर्स के 10 और क्वेश्चन और देखते हैं इन 10 क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए आज लाए गए हैं। करंट अफेयर्स अगर लगातार आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में आपका कॉन्फिडेंस और जो दूसरों से अहेड रखने की एक टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाती है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, यह एक सम्मेलन है जो कि आपराधिक न्याय प्रणाली पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, यानी जो आपका थीम क्वेश्चन है वो है कि यह कहां आयोजित किया गया था। ठीक, तो इसी बात को हम दूसरे सेक्शन से लेते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, ये असम में आयोजित किया गया था। और दूसरा गुवाहाटी, तो या तो असम पूछे या गुवाहाटी पूछे तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपके लिए बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरा कि ये कौन मंत्रालय इसको आयोजित किया गया था, तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, कानून तथा न्याय मंत्रालय ने ये जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। 18 और 19 मई यानी 2 दिवसीय सम्मेलन था। 18 और 19 मई, तो 18 और 19 मई के बीच में असम के गुवाहाटी में केंद्रीय कानून तथा न्याय मंत्रालय ने आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, और क्यों आयोजित किया, यह भी एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बन सकता है। क्यों आयोजित किया गया था? क्योंकि ब्रिटिश टाइम के 3 कानूनों को परिवर्तित कर 3 कानून परिवर्तित किए गए, वो 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो जाएंगे। 2023 में ऐसे 3 कानून चेंज हुए थे जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे और उन्हीं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया। 3 कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्यायिक संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों में परिवर्तित किया गया है। ये चूंकि 1860 के कानून हैं इसीलिए इन्हें चेंज कर दिया गया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हो जाएंगे। इसी पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में किस भारतीय को 12वां स्थान, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मुकेश अंबानी को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स और इसमें 12वां स्थान किसको दिया गया है? मुकेश अंबानी को दिया गया है। और ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स सिंस 2012 यानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जो आ रहा है वो वर्ष 2012 से निकाला जा रहा है। इसने बेरनार्ड आर्नोल्ड नंबर 1 पे है। बेरनार्ड आर्नोल्ड इनको फर्स्ट प्लेस मिला है, जबकि दूसरा
प्लेस जेफ बेजोस और तीसरा एलन मस्क। दूसरा जेफ बेजोस, तीसरा एलन मस्क। फेसबुक के एस्टेब्लिशमेंट करने वालों में मार्क जुकरबर्ग जो कि चौथे स्थान पर हैं। छठे स्थान पर बहुचर्चित बिल गेट्स और पांचवें स्थान पर लैरी पेज। तो ये चार जरूर याद रखिएगा, बेर्नार्ड आर्नोल्ड्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क और फिर मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कोई आईआईटी है ने संयुक्त अरब अमीरात आईआईटी ने यूएई के आबू धाबी में कोर्स लॉन्च किया है और 30+30 सीट्स और 2 कोर्सेज हैं इसमें। 30 पर 30 एक है सीएस का सीट, कंप्यूटर साइंस की सीट है 30, और 30 सीट्स जो है वो एक कोर्स है जिसे हम, एक तो 30 सीट कंप्यूटर साइंस का है और जो 30 सीट है वो बीटेक इन कोस्टल साइंस में। तो कहां पर? आईआईटी दिल्ली ने यह काम किया है। ये कोस्टल साइंस ना होकर के एनर्जी साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला माइक्रो फाइनेंस। देखिए, महिला को माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं में ऋण प्रदान करने के लिए आईएफसी इंटरनेशनल फिनांस कारपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन ने किसको? एचडीएफसी को। किसको दिया है? एचडीएफसी को सहायता दी है। और कितना ऋण देने का घोषणा किया है? 500 मिलियन, 500 मिलियन। और किस लिए दिया है? रूरल और सेमी अर्बन यानी ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्र में महिलाओं को खुद रोजगार करने के लिए, खुद रोजगार योग्य बनने के लिए 500, प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी को 500 मिलियन डॉलर्स प्रोवाइड किए हैं। आईएफसी ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप मेंबर है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप मेंबर है आईएफसी, और इसने ये प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पे कौन है? अनडाउटेबली क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पर है। ठीक, और 260 कितना? 260 मिलियन डॉलर, 260 मिलियन डॉलर। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे स्पेन के एक गोल्फर है जिनका नाम है जॉन रहम। ये कौन है? ये गोल्फर है और कहां के हैं? स्पेन के हैं। नंबर 3 पे लियोन मेसी हैं। ठीक, नंबर 3 पर लियोन मेसी। जॉन रहम 218 मिलियन डॉलर, और नंबर 3 पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी जो हैं वो 135 मिलियन डॉलर। डिफरेंस देखिए, 260 मिलियन डॉलर और 135 मिलियन डॉलर। इससे आपको ब्रांड का पता लगेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या है। नेक्स्ट,
मई 2024 में किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया है? गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्वच्छता पखवाड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ऐसे लिख लें। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसने स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की है 16 मई से 31 मई 2004। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कब से कब तक, तो आप कहेंगे 16 मई से 31 मई 2024 के बीच में पूर्वोत्तर क्षेत्र के। और क्यों, किस लिए यह किया है? एक तो स्वच्छता से ही है, क्लीनिनेस को प्रमोट करने के लिए, और दूसरा पर्यावरण सततता, यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दो इसके उद्देश्य थे, एक था प्रमोटिंग क्लीनिनेस और दूसरा सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन दोनों को एम करके नॉर्थ ईस्ट में ये पखवाड़ा या 15 डेज कार्यक्रम सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले टैंक, लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में, और किसमें, ईस्टर्न लद्दाख जो कि चाइना बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर, पूर्वी लद्दाख में टैंक की मरम्मत सुविधा, क्योंकि वहां टैंक जाएं और उनको मरम्मत की जरूरत पड़े तो वहीं रहें टैंक, और उनको क्या किया जाए, मरम्मत किया जाए। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक आर्मी टैंक मेंटेनेंस फैसिलिटी को स्टैब्लिश किया है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंद्रेज प्लेंकोविक किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये क्रोएशिया, ये क्रोएशिया के पीएम बने हैं, और ये भी लगातार बने चले जा रहे हैं 3 बार से, 2016, 20 और फिर 24। 2016, 2020 और 2024 में, और 54 वर्षीय हैं, थर्ड टाइम बने हैं, 54 ईयर। और कैसे ये थर्ड टाइम बने हैं, ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब, ये कैपिटल है क्रोएशिया की। और क्रोएशियन कंट्री है कहां, एक फिगर बना के देख लेते हैं। ये है यूरोप, ये है इटली, और ये है क्रोएशिया। और यहां पर एक सागर है जिसे कहते हैं हम एड्रियाटिक सागर के पास। और ये क्या है, यूरोप। ये कौन सा देश है, पहले यहां पर युगोस्लाविया एक कंट्री हुआ करती थी, अब उसकी जगह पे यहां ये देश है। किस एजेंसी ने 2024 जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में
जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम में किसे किया गया है अवॉर्डेड, और किसे किया गया है इसरो, डीआरडीओ, वीएसएसएससी या इन स्पेस। तो ये किसे किया गया है, ये इन स्पेस को अवॉर्ड किया गया है। इन स्पेस ऑनर्ड विद द जियोस्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। फुल फॉर्म इसका इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस को अवॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 2024 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, तीन कंट्री, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तीन कंट्रीज की बात कर रहा है, ने किस शहर में अपनी दूसरी त्रिपक्षीय सुरक्षा कार्यशाला को समापन किया है? कोझिकोड, कोच्चि, पौंडीचेरी या चेन्नई? तो 15 से 17 मई, 15 से 17 मई कोच्चि, 15-17 मई कोच्चि, और कोचिंग में द्रोणाचार्य, आईएनएस द्रोणाचार्य, कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य में ये 15, 16, 17 मई को आयोजित। और किस लिए? एक तो है समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और सहयोग, और किसकी सुरक्षा? समुद्री सुरक्षा। कार्यशाला जो थी वो किसके? त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा, ये याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों ने किस पे कार्य किया है, किस पे, कौन सा जो पक्ष था जिस पे भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने क्या किया है, अपनी त्रिपक्षीय कार्यशाला वर्कशॉप को पूरा किया है? तो वो है मैराइन समुद्री सुरक्षा, या कह सकते हैं कि मैराइन प्रोटेक्शन, या सागरीय क्षेत्र में जो एक अस्थिरता का खतरा, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, इंडियन ओशन हो या सर्कम पैसिफिक रीजन हो, वहां पर हर जगह पर एक अनस्टेबिलिटी बन रही है, क्योंकि पैसिफिक रीजन आसपास के जो सर्कम पैसिफिक कंट्रीज हैं उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी का कारण बन चुके हैं। बहुत सारे आइलैंड्स आपसी देशों में विवाद का कारण बन चुके हैं। तो समुद्री सुरक्षा के लिए भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने कोच्चि में एक सुरक्षा समझौता या सुरक्षा समझौता का कार्यशाला को संपन्न किया है। तो ये 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर्स के हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय।